नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस YouTube चैनल में हम देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। डेंगू मलेरिया का नया समाधान। क्या कार के पहिए ऐसे होंगे? आकार बदलने वाले वाहन। एक घर पाइप के अंदर। माद्रिद में प्रायोजित पवन उद्यान। शास्त्रज्ञों का मानना है कि सिलिकॉन तेल मच्छरों की समस्या का समाधान हो सकता है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। यह नया मच्छर विकर्षक बहुत ही चिपचिपा है। अब थाईलैंड इसका उपयोग डेंगू बुखार से लड़ने में मदद करने के लिए कर रहा है। मच्छर भगाने वाले उपकरण आमतौर पर उनके कीड़ों की गंध की भावना को अवरुद्ध करके काम करते हैं, लेकिन एक जापानी फर्म द्वारा बनाए गए इस नए सीरम में एक सिलिकॉन तेल होता है जो एक ऐसी बनावट छोड़ता है जिसे मच्छर घृणा करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब वे उतरने की कोशिश करते हैं तो सिलिकॉन तेल मच्छरों के पैरों से चिपक जाता है, जो उन्हें डराता है। दक्षिण पूर्व एशिया में डेंगू बुखार के मामलों में 46% की वृद्धि देखी गई है। गंभीर डेंगू अंगों की विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। इस प्रमाण को कम करने के लिए सिलिकॉन तेल का विकल्प चुना जा रहा है। वैज्ञानिकों ने कारों के लिए खास पहियों का संशोधन किया है। क्या खास है इन पहियों में? आइए देखते हैं। शोधकर्ताओं ने परिवर्तनीय कार पहिए विकसित किए हैं। इस डिजाइन की प्रेरणा पेपर फोल्डिंग या ओरिगामी कला से ली गई है। इसका प्रोटोटाइप 1 मीट्रिक टन तक का भार वहन कर सकता है और इसमें समायोज्य पहिए भी हैं। सफेद पहिए किसी उबड़-खाबड़ इलाके के लिए उपयुक्त हैं, जबकि छोटे पहिए डामर की सड़कों पर चलने के लिए उपयुक्त हैं। इसे एल्यूमीनियम प्लेटों से ढकी एक लचीली ओरिगामी परत द्वारा बनाया गया है। क्या यह अवधारणा कारों के पहियों का भविष्य बनेगी? यह तो समय ही बताएगा। वाहन मालिकों को एक वाहन खरीदकर उसे विविध कारणों के लिए उपयोग में लाना अब संभव है। आइए देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक वाहन विभिन्न उपयोग के लिए अपने आकार को बदल सकते हैं। उनका उपयोग खाद्य वितरण ट्रक, आपातकालीन वाहन और अन्य के रूप में भी किया जा सकता है। इन सभी में एक मॉड्यूलर ट्रक बेड रिप्लेसमेंट सिस्टम है जो मालिकों को आवश्यकता अनुसार वाहनों के आकार को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, जैसे कि कार्गो विकल्प और बाएं या दाएं हाथ से ड्राइविंग करने का विकल्प। ये वाहन 160 मीटर की दूरी तक 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। छोटे व्हील बेस तथा टर्निंग रेडियस के कारण किसी भी जगह आराम से पहुंच सकते हैं। इनमें 499 किलोग्राम की वहन क्षमता है। गरीबों के निवास के प्रश्न को लेकर तेलंगाना की पेरला मनसा एक अनोखा विकल्प आगे लेकर आई है। जानते हैं क्या है उनकी कल्पना। यह घर एक पाइप के अंदर बना है। यह है तेलंगाना के पेरला मनसा द्वारा रचित ओपॉड या माइक्रो हाउस। कम लागत पर सीवेज पाइप से निर्मित इन ओपॉड्स का प्राथमिक उद्देश्य गरीबों के लिए आवास प्रदान करना है। 2000 मिलीमीटर व्यास के एक सीवेज पाइप में बने इन ओपॉड में है 120 वर्ग फुट का क्षेत्र। यह घर एक बेडरूम, किचन, हॉल, वॉशरूम और अलमारियों से सुसज्जित है। कम लागत वाले इस घर में बिजली, पानी, ड्रेनेज और यहाँ तक कि ट्यूब के ऊपर एक बालकनी भी है। 100 साल के जीवन काल के साथ इस मोबाइल हाउस की कीमत 3.5 से 5.5 लाख के बीच है। पेरला ने हांगकांग में कम लागत वाले घरों के निर्माण के तरीकों का अध्ययन करने के लिए 6 महीने बिताए। उसने जनवरी 2021 में अपनी कंपनी पंजीकृत की और पहले मॉड्यूल पर काम किया। अब देखना होगा कि क्या उनकी ये कल्पना भारत की बेघर समस्या का समाधान बन सकती है। एक अनोखा उद्यान माद्रिद शहर के तापमान को कम कर ठंडक बढ़ाएगा। जानते हैं क्या है ये कल्पना। माद्रिद शहर को ठंडा करने के लिए अब एक गार्डन बना रहा है। यह गार्डन तापमान को 4 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। इस बगीचे में द्रव्यमान से बनी एक सर्पीली संरचना है जो काई और फर्न से बनी है, जो पेड़ों के ऊपर ठंडी हवा को पकड़ लेगी और बगीचे को तथा आसपास के सड़कों को ठंडा करने के लिए इस हवा को नीचे खींचेगी। यह रचना एक विशाल एयर कंडीशनर की तरह काम करेगी।
यह प्राचीन मध्य पूर्वी पवन टावरों से प्रेरित हैं, जो हवा को पकड़ते हैं और उसे घरों के माध्यम से नीचे फेंकती हैं। औसतन गर्मी के दिन का तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पूर्वजों ने इतने सारे मंदिर क्यों बनाए और वो नियमित रूप से इन मंदिरों में क्यों जाते थे? क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? आइए जानते हैं जाते जाते। हिंदू मंदिरों के पीछे एक अद्भुत विज्ञान हुआ करता था जो बहुत से लोग नहीं जानते। प्राचीन भारत में निर्मित हर मंदिर वैदिक गणित के अनुसार ही बनता था और इन्हें उस स्थान पर बनाया जाता था जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंग अधिकतम होती है। ये मंदिर अनुयायियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा विकसित करने के लिए रचे गए हैं। अधिकांश मंदिर उन चक्रों को सक्रिय करने पर केंद्रित थे जो मानव शरीर के भीतर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। मूर्तियों को मंदिर के केंद्र में रखा जाता था जहां चुंबकीय तरंगे अधिकतम होती हैं। हर एक मंदिर एक लघु ब्रह्मांड है जिसमें 5 तत्व और पूर्ववर्ती देवता शामिल होते हैं। मंदिर मन शांति के साथ साथ आत्म शांति भी प्रदान करते हैं। इसीलिए मंदिर में जाने से लोग प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उम्मीद है ये संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।